नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस रचनाकार की चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है बिहारी। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि होने का अर्थ है कि रीतिकाल की अधिकांश विशेषताएं इनके साहित्य में पाई जाएंगी, इनके साहित्य में हमको मिलेंगी। तो आज हम लोग बिहारी के साहित्य का विश्लेषण करेंगे। बिहारी के साहित्य में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उनका संवेदना पक्ष देखेंगे। संवेदना पक्ष में जो रीतिकाल की विशेषताएं हैं प्रमुख, कि दैहिक श्रृंगार का वर्णन वो देखेंगे हम लोग, प्रकृति का वर्णन वो देखेंगे हम लोग, और बिहारी के साहित्य में कहाँ कहाँ लोक तत्व है हम लोग ये भी देखेंगे। तो ये सब सारी विशेषताएं देखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीतिकाल का साहित्य शिल्प के कारण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। शिल्प का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है रीतिकाल में, रीतिकाल के साहित्य में। तो शिल्प क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, क्या विशेषताएं हैं उस समय के शिल्प की बिहारी के साहित्य में, वो सारी चीज़ें हमको दिखाई देंगी। तो आइए चलते हैं, हम लोग चर्चा आरंभ करते हैं। जब भी हम किसी कवि के बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं, चर्चा आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? सबसे पहले उसका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय क्यों देखते हैं ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कवि के साहित्य में जो कृतियाँ हैं उनकी, कवि के साहित्य में दो चीज़ों का प्रभाव रहता है। एक तो कालगत प्रवृत्तियाँ, पहला हुआ कालगत प्रवृत्तियाँ, और दूसरा हुआ कवि के व्यक्तिगत अनुभव। दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। कई बार आपको ये भी दिखाई पड़ेगा आपको कि एक ही काल के जो कवि हैं तो उनमें साहित्य में अलग अलग विविधता दिखाई पड़ती है। उसकी विविधता की वजह क्या है? ये व्यक्तिगत अनुभव। कि सेम काल के कवि हैं, उसी काल के कवि हैं, लेकिन फिर भी उनके साहित्य में विविधता दिखाई पड़ेगी। जैसे कि रीतिकाल में देखिए कि घनानंद का साहित्य अलग दिखेगा आपको, और बिहारी या पद्माकर का साहित्य अलग दिखेगा, जबकि दोनों ही एक ही काल के कवि हैं। तो किस लिए? क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव दोनों का अलग है। घनानंद का व्यक्तिगत अनुभव अलग है और बिहारी का व्यक्तिगत अनुभव अलग है, इसलिए है। तो दोनों चीज़ों का प्रभाव साहित्य में पड़ता है। तो आइए इसी कारण से हम व्यक्तिगत अनुभव के कारण ही हम क्या देखते हैं? कवि का जीवन परिचय देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंदेलखंड में हुआ था, ग्वालियर के पास में। ये दोहा है, उसी चीज को दर्शा रहा है। देखिए, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल। बुंदेलखंड का जो इलाका है वहां पर जो ग्वालियर शहर है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, और तरुण आई सुगर मथुरा बस ससुराल। और यौवनावस्था में यानी जवानी में वो कहाँ चले गए? अपनी ससुराल मथुरा में वो बस गए। इसका वर्णन इस दोहे में मिलता है। ये क्या थे? बिहारी जयपुर राजघराने के दरबारी कवि थे। कैसे कवि थे? दरबारी कवि थे। रीतिकाल के आपको अधिकांश कवि कैसे मिलेंगे? दरबारी कवि मिलेंगे। अधिकांश कवि दरबारी कवि मिलेंगे आपको। जब दरबारी कवि हैं तो क्या है, वो सब चीजों के आप दिखाएंगे। आश्रयदाता की प्रशंसा मिलेगी। और क्या होगा? किस तरह का साहित्य मिलेगा? श्रृंगार का साहित्य मिलेगा। क्योंकि दरबार में कैसा साहित्य चलता है? दरबार में भक्ति वाला साहित्य तो कोई सुनेगा नहीं। दरबार में रसिक लोग बैठे हैं, विलासी लोग बैठे हैं, तो दरबार में किस तरह का साहित्य होगा? दरबार में श्रृंगार वाला साहित्य मिलेगा। तो आप देखेंगे श्रृंगार वाला साहित्य दिखाई पड़ेगा। हालांकि बिहारी काव्य में आश्रयदाता की प्रशंसा उतनी अधिक नहीं दिखती है, आप उतनी अधिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये श्रृंगार का साहित्य, आप श्रृंगार का सामान यहाँ पर, श्रृंगार की सामग्री प्रचुर मात्रा में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये दरबारी कवि होने का असर है। आगे देखते हैं। जब दरबारी कवि हैं, दरबारी कवि के पास क्या होगा? धन होगा, जागीर होगी, वैभव होगा। जब ये सब सारी चीजें होंगी तो दृष्टिकोण कैसा होगा? दृष्टिकोण देखेंगे आप, सामंती होगा। दृष्टिकोण कैसा होगा? सामंती दृष्टिकोण होगा। क्योंकि जब ये सब चीजें उपलब्ध हैं तो लोगों का किस तरह की दृष्टि हो जाएगी? वो कभी वंचित वर्गों के प्रति दृष्टि नहीं होगी उसकी दृष्टि हमेशा सामंतवादी दृष्टि होगी, क्योंकि सामंतवादी चीजें उसके पास उपलब्ध हैं। ये सब सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसकी दृष्टि कैसी होगी? स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की दृष्टि सामंतवादी होगी, दृष्टिकोण सामंतवादी होगा। ये हम लोग देखेंगे। और क्या है उनके जीवन परिचय के बारे में? उनका जीवन कैसा है? नगरी जीवन है, वो नगर में रहे। और नगर का रहने के साथ साथ जरूरी है कि उनकी दृष्टिकोण भी, दृष्टि भी नगरी है। वो नगरीय जीवन को बेहतर समझते हैं, ग्रामीण जीवन को कैसे देखते हैं? हे दृष्टि से देखते हैं। ये आप देखेंगे भी, उदाहरण के रूप में भी देखेंगे। तो उनकी दृष्टि कैसी है? शहरी है, शहरी दृष्टि उनकी, ऐसा आप पाएंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा?
अभी तक का आपने कवि के जीवन के बारे में पढ़ा, जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, और उसके प्रभाव देखेंगे आप कहाँ, कवि की रचनाओं में, उसके संवेदना पक्ष में। तो हम देखते हैं अब संवेदना पक्ष। जब भी हम किसी भी रचनाकार का साहित्य पढ़ेंगे तो उसको दो पक्ष में, दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहला कौन, आप देखेंगे संवेदना पक्ष, और दूसरा देखेंगे आप शिल्प पक्ष। एक देखेंगे आप संवेदना पक्ष और दूसरा देखेंगे आप शिल्प पक्ष, ये आप देखेंगे। तो अभी हम पहले क्या देखते हैं, संवेदना पक्ष देखते हैं। संवेदना पक्ष में क्या है, पहला बिंदु देखिए, काव्य में क्या है, श्रृंगार की प्रमुखता दिखाई देगी आपको। और ये किसका लक्षण है, ये रीतिकाल का प्रमुख लक्षण है, प्रमुख व्यक्ति है रीतिकाल की। तो आप देखते हैं इसमें एक एक करके, ये देखिए उसी का, इसमें श्रृंगार रस का ही दोहा है कि अपने अंग को जान के यौवन नृपति प्रवीण। यौवन माने होती है युवावस्था, ये जवानी, युवावस्था। यौवन नृपति प्रवीण, नृपति मतलब राजा। अपने अंग को जान के यौवन नृपति प्रवीण, इसका क्या अर्थ है, जब भी कोई राजा है तो अपनी सेना का क्या करता है, निरीक्षण करता है। उसकी सेना कैसी है, सेना का निरीक्षण करता है। सेना कैसी होती है, चतुरंग होती है। जो पुराने सिस्टम में सेना चतुरंग हुआ करती थी, कौन से, हाथी, घोड़ा यानी घुड़सवार, रथ और पैदल। पुराने ये जो वर्गीकरण है, तो नए जमाने में धीरे धीरे चीजें बदलती रहेंगी। अभी क्या है, अभी तो सबसे ज्यादा महत्व पैदल सेना का है, जबकि पुराने जमाने में सबसे ज्यादा महत्व आपका हाथी का होता था। मध्यकाल में महत्व किसका बढ़ गया, जब तुर्क आक्रमणकारी आए तो उसमें घोड़े का महत्व ज्यादा बढ़ गया था। तो इसी तरह से अलग अलग समय में अलग अलग महत्व बढ़ता घटता रहा है। तो ये क्या हुआ, सेना के अंग है। तो यहाँ पर अंग का मतलब सेना के जो विभाग हैं। दूसरा अंग का क्या मतलब है, जब नृपति के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो यौवन, दूसरा नृपति। जब जब जिसके हिसाब से देखेंगे तो इस दोहे का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, इससे कोई विशेषता है। जब आप यौन के हिसाब से देखेंगे तो इस पूरे दोहे का अर्थ भिन्न होगा, और जब आप नृपति यानी राजा के हिसाब से देखेंगे तो इस पूरे दोहे का अर्थ बदल जाएगा। कैसे देखते हैं, पहले राजा के हिसाब से देखते हैं। जब राजा के हिसाब से देखेंगे तब अर्थ जानिए, अपने अंग को जान के, यानी सेना जो चतुरंगिणी सेना है तो उनके अंगों को जान के कि मेरे पास कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, रथ कितने हैं। तो अपने अंग को जान के यौवन नृपति प्रवीण, इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता कि युवा राजा, जो राजा जवान है भाई, उसने अपने सेना को अंग के जान के, जो कुशल राजा है, स्तन तन नयन नितंब को बड़े जो फौकीन, तो अपने क्या है ना, इस जो अंग है सेना के, वो अपनी वृद्धि कर रहा है, वो बड़ा फूला नहीं समा रहा है राजा। एक तो ये मतलब हुआ। दूसरा जो इसका असली मतलब है, जो श्रृंगार के हिसाब से है, कि जो युवा यानी जवानी को यहाँ पर क्या बताया गया है, राजा बताया गया। युवावस्था को यहाँ पर राजा बताया गया है। तो यौवन रूपी जो राजा है, यौवन राजा है, वह अपने अंग को जान के, देख करके, वह अपने अंग को देख करके क्या हो रहा है, चतुर राजा जैसे जैसे किशोरावस्था आ रही है, बालावस्था से किशोरावस्था आ रही है, तो स्त्री की शरीर में, स्त्री के अंगों में क्या परिवर्तन आने लगता है, ये सब स्तन, नयन और नितंब में वृद्धि होने लगती है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जैसे जैसे यौवन आने लगा है, जैसे जैसे यौवन आने लगा है, युवावस्था आने लगी है, तो उसी तरह इन सब में ये जो अंग है, इन सब अंगों में वृद्धि होने लगी है। तो वही यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इसके डबल अर्थ निकलते हैं, इस तरह से आप देखेंगे। और यौवन नृपति को एक ही मान लिया गया। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार भी आप देख सकते हैं। बाकी दोहा कैसा है, श्रृंगार से परिपूर्ण दोहा है कि युवावस्था दिखाया गया है कि युवावस्था आने पर किस तरह से ये सभी अंग बढ़ने लगते हैं। इजाफा मतलब बढ़ना, वृद्धि, इजाफा का मतलब होता है वृद्धि। किस तरह से ये सब अंग बढ़ने लगते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और क्या देखिए दूसरा दोहा कि सरस सुमिल चित तुरंग की करी करी अमित उठान। ये खेल होता है, आप देखेंगे अंग्रेजी खेल है पोलो। तो अंग्रेजी में इसको पोलो बोलते हैं। ये पुराना खेल है बहुत, तुर्क लोग भी बड़ा खेलते थे इसको। उसको क्या बोला जाता था तब, चौगान इसको बोला जाता था इस खेल को। इस खेल में क्या होता है कि घोड़े पर बैठते हैं जो खेलने वाले लोग होते हैं, और एक लंबी सी उनके पास जो पोलो स्टिक ऐसी होती है ना, लंबी सी स्टिक होती है, उसी के जरिए वो गेंद जो होती है, जिस गेंद को खेलते हैं लोग, उसको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। तो उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है, और उसी जिक्र के जरिए एक तरह से श्रृंगार का वर्णन है। देखें कैसा है कि सरल सुमित चित तुरंग की, चित रूपी तुरंग की, मन रूपी घोड़े की, करी करी अमित उठान।
सरल सुमिल चित तुरंग की करी करी अमित उठा, अमित मतलब अनंत। इस तरह मन में कैसी अनंत अनंत लहरें उठती हैं मन के अंदर। सरस सुमिल चित तुरंग की करी करी अमित उठान, और गोई निबाहें जीतिए। गोई का मतलब है गेंद से। जिस तरह से गेंद को नियंत्रित किया जाता है और उसी के जरिए जो पोलो के खिलाड़ी हैं वो क्या करते हैं, खेल को जीतते हैं। गो ही निबाहें जीतिए खेल प्रेम में चौगान, जो चौगान का प्रेम रूपी चौगान का खेल है, इसको उस गेंद पर नियंत्रण करके इस तरह जीता जा सकता है। तो यहाँ पर उसका सहारा लेकर, चौगान खेल का सहारा लेकर यहाँ पर श्रृंगार का वर्णन किया गया है। सरल सुमिल चित तुरंग की, चित माने हृदय, तुरंग माने घोड़ा, करी करी अमित उठान, अमित मतलब अनंत, हृदय में अनंत लहरें उठती हैं। करी करी अमित उठान, और गो ही निबाहें जीतिए, गेंद को अपने नियंत्रण में करके गो ही निबाहें जीतिए खेल प्रेम चौगान। जिस तरह से चौगान खेल खेला जाता है उसी तरह से प्रेम के खेल को जीतना, जैसे चौगान को जीता जाता है। ये आप देखेंगे कि राधा हरि हरि राधिका बनी आए संकेत। आप जब रीतिकाल पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो राधा कृष्ण का प्रेम है, राधा कृष्ण को यहाँ भक्ति भाव से नहीं देखा गया है, उस भाव से जैसा होना चाहिए है, ईश्वर की तरह भक्ति भाव से न देखकर उसमें भी आप देखेंगे श्रृंगार आ गया है। और कहीं कहीं श्रृंगार इतना बढ़ गया है कि उसमें अश्लीलता दिखने लगती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाया, बहुत सारे समीक्षकों ने इस बात के लिए आरोप भी लगाया है। ये आप देखेंगे कि रीतिकालीन साहित्य क्या है, उसमें भक्ति तो नाम की है, भक्ति का सिर्फ पर्दा पड़ा हुआ है, वरना वो कैसा है, अश्लील साहित्य है, ऐसा बहुत सारे समीक्षक बोलते हैं। तो उसी का उदाहरण देखिए, ये किसका उदाहरण, विपरीत रति, विपरीत का, विपरीत रति का उदाहरण है। इसमें राधा कृष्ण को भी समेट लिया है कवि ने। ये देखिए, राधा हरि हरि राधिका, राधा क्या बन के आई हैं, हरि बन के आई, यानी कृष्ण बन के आई हैं। और हरि राधिका, कृष्ण क्या बन के आए हैं, राधा बन के आए हैं। राधा हरि हरि राधिका बनी आए संकेत, और दंपति रति विपरीत सुख सहज सुरता हूँ लेत। तो उसी का वर्णन किया गया, विपरीत रति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आप रीतिकाल में इस तरह का वर्णन खूब पढ़ेंगे। उसी वजह से बोला जाता है कि यहाँ पर जो राधा कृष्ण है तो भक्ति भाव से उनका नाम नहीं लिया गया है, बल्कि उसमें भक्ति का सिर्फ आवरण है, उसमें अश्लील पद ज़्यादा है, अश्लील दोहे ज़्यादा है, ऐसा बोला जाता है। ये इसका एक उदाहरण है। नारी के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, स्थूल दृष्टिकोण है, स्थूल दृष्टिकोण है, और कैसा है, भोगवादी दृष्टिकोण है। जबकि यही देखिए छायावाद में कैसा मिलेगा आपको दृष्टिकोण, नारी के प्रति स्थूल नहीं भावनात्मक मिलेगा, भाव दृष्टिकोण मिलेगा, भाव को मिलेगा, रोमानीय धारा मिलेगा। वहां पर श्रृंगार कैसा है, दहेक नहीं है, भोगवादी नहीं है, बल्कि भावुक मिलेगा, रोमानीयत भरा मिलेगा, रोमानीयत भरा आपको मिलेगा। ये आप देखेंगे वहां पर। कैसा मिलेगा, रोमानीयत भरा मिलेगा, आप देखेंगे। और यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर देखिए स्थूल है, भोगवादी है। कैसे, यहाँ पर जो सौंदर्य है वहां पर सौंदर्य कैसा है, आप छायावाद में सौंदर्य पढ़िए कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, यानी तुम्हारे साहचर्य में कैसा था, गंगा स्नान के समान निर्मलता थी। और यहाँ पर कैसे है सौंदर्य, देखिए किस तरह सौंदर्य, कैसा भौतिक टाइप का सौंदर्य है कि अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग नायिका का अंग अंग कैसे है, जगमगा रहा है, नग की तरह जगमगा रहा है। अंग अंग नग जगमगत दीप से काशी दे, अंग अंग कैसा जगमगा रहा है, नग की तरीके से, जैसे हीरे अंग में जड़े जाते हैं तो जगमगाते हैं वो, तो उसी तरह से नायिका का अंग अंग जगमगा रहा है। और दीप से खांसी दे, दे कैसी है, दीप से खांसी है। अब दीपक देखते होंगे ना, तो इसका जो ये होती है यहाँ पर लौ जो जलती है, चमकती है, उसको बोला जाता है दीप से खाइए, ये दीप से खाए। तो अंग अंग नग जगमगत दीप से खासी दे, और दिया बढ़ाए हुए रहो बड़े उजले हुए। सामने अगर नायिका खड़ी है तो आप दिया को बढ़ा दीजिए ना, दिया को बुझा दीजिए, तब भी घर में रोशनी बनी रहेगी, क्योंकि दे कैसी है, दीप से खासी दे है, और अंग अंग कैसा जगमगा रहा है। तो इस तरह का आप देखेंगे स्थूल वर्णन मिलेगा सौंदर्य का, इस तरह का वर्णन रीतिकाल में दिखाई पड़ेगा। इतनी चमक है कि बिल्कुल नायिका जब उपस्थित है घर में तो रोशनी छा जाती है, इस तरह का वर्णन दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये उस समय का वर्णन है कि जो नायिका है, नायिका है वो क्या है, बालावस्था से अब कहाँ जा रही है, किशोरावस्था की तरफ बढ़ रही है। तो उसी समय का वर्णन है, उस समय
ना तो अभी बालावस्था पूरी तरह से छूटी है और न पूरी तरह से किशोरावस्था आई है, न पूरी तरह से युवावस्था आई है। तो उस समय का वर्णन है, उस समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि छुटी न शिशुता की झलक, न शिशुता यानी बालावस्था की झलक अभी छुट्टी है, छुटी न शिशुता की झलक, झलक क्यों यौवन अंग। और दूसरी तरफ क्या है, युवावस्था के कुछ कुछ लक्षण आने लगे हैं, किशोरावस्था के लक्षण भी कुछ कुछ आने लगे हैं। तो उससे क्या लग रहा है, कैसे तुलना क्या की गई है, द्विपति देह दो हुन मिली, और उससे देह इस तरह की लगने लगी है, इस तरह की महसूस होने लगी है, द्विपति तापता रंग, जैसे कि तापता रंग होता है, कपड़ा होता है तापता, वो कैसा होता है, धूप छाई कपड़ा होता है, धूप छाई टाइप का दिखाई पड़ता है, दोनों चीजें उसमें दिखती हैं। तो उसी की तुलना की गई है ये इस उम्र की, जिस समय ना तो पूरी तरह से बालावस्था खत्म हुई है, ना पूरी तरह से युवावस्था आई है। तो उसकी तुलना कर रहा कवि, उसका वर्णन कर रहा है कि छुटी न शिशुता की झलक और झलक्यो यौवन अंग, और द्विपति देह दोहुन मिली, द्विपति तापता रंग, तापता रंग के समान, जिस तरह तापता कपड़ा होता है उसी तरह की इस समय अवस्था हो गई है नायिका की। दृष्टिकोण कैसा है, सामंतवादी दृष्टिकोण होगा, फलस्वरूप विलासितापूर्ण होगा। वजह क्या है, दरबारी कवि है ये, और दरबार में वाहवाही लूटना चाहते हैं। यहाँ भावनाओं से मतलब नहीं है, बल्कि दरबार में वाहवाही लूटना चाहते हैं, उसी वजह से ऐसा है। देखिए क्या दृष्टिकोण है साहित्य कला के प्रति, तंत्री नाद कवित्व रस, तंत्री नाद मतलब म्यूजिक, संगीत, तंत्री नाद वाद्य यंत्र से बजाया जाता है, वो क्या संगीत, तो तंत्री नाद कवित्व रस, कवित्व रस मतलब कविता का रस, तंत्री नाद कवित्व रस, सरस राग रतिरंग, रास रतिरंग, और अनबूढ़े बूढ़े तेरे, इसमें रतिरंग मतलब ये देखिए युवावस्था का रंग, तंत्री नाद कवित्व रस, सरस राग रतिरंग, और अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सबंग। इन तीनों में चीजों में, चाहे आप देखिए तंत्री नाद देखिए, चाहे कविता का रस देखिए, चाहे युवावस्था वाला रस देखिए, अन बूढ़े बूढ़े तेरे, जिसमें अगर व्यक्ति डूबता नहीं है, अगर डूब के उसने रस का आनंद नहीं लिया तो समझ लीजिए डूब गया, उसका जीना ही बेकार है। तो अन बूढ़े बूढ़े, जो नहीं डूबा इसमें इन रसों में, तो क्या हुआ, डूब गया, उसका जीवन बेकार है। अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, और जो इसमें डूब गया इन रसों में, वो क्या होता है, तर जाता है इस भवसागर से। ये इस समय का दृष्टिकोण है, सामंतवादी दृष्टिकोण है, विलासिता पूरा दृष्टिकोण है। उसके बाद यहाँ निवृत्ति का मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति का मार्ग यहाँ पर दिखाया गया है। और प्रवृत्ति भी कैसी, भौतिक पूरी तरह से, ग्रामीण जीवन के प्रति कैसा भाव है, हे दृष्टि वाला भाव है, निम्न दृष्टि के, नीची दृष्टि से देखते हैं ग्रामीण जीवन को, मानते हैं कि वहाँ योग लोग होते नहीं हैं। जैसे देखिए एक करलेस, एक कोई आदमी जो सुगंध कीड़ा बेचता है, कहिए जो ये बेचता है, आप देखते हैं जब आप शर्ट में या अन्य जगह पे लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, उसी तरह पुराने जमाने में इत्र लगाया जाता था। जिस तरह हम आजकल डीओ यूज करते हैं, तो पुराने जमाने में इत्र लगाया जाता था। तो कोई इत्र बेचने वाला कहाँ पहुंच गया है, कोई इत्र बेचने वाला व्यक्ति गांव में पहुंच गया है, तो वहां पर क्या हालत है, उसका वर्णन एक कवि यहाँ पर कर रहा है। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कर ले, हाथ में ले रहे हैं उसको, कर ले सूंग सराही ले, सूंग ले रहे हैं इत्र को और सराहना कर दे रहे हैं, कर ले सूंगी सराय के सब रहे धरी मौन, लेकिन उसके आगे कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब चुप हैं। ये हाथ में ले रहे हैं इत्र को, जैसे इत्र दिखाने वाला आता है तो हाथ में वो फाड़ से रखता है हाथ में, सूंघिए कैसा है, तो हाथ में ले लेते हैं, सूंघते हैं और सराहना कर देते हैं, हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा, सब धरे मनी मोहन, लेकिन खरीद कोई नहीं रहा। गंधी गंध गुलाब को गवैगा कौन, गंधी, वो गंधी को बोल रहा है कभी कि इस गुलाब वाली गंध को, गुलाब वाले इत्र को गवैगा कौन, गाँव में कौन आखिर इसको महत्व देगा, कौन खरीदेगा इसको, वहाँ तो लोगों को इसकी कद्र ही नहीं है, गाँव में, गाँव के लोग उसका महत्व नहीं समझते। तो ये कभी दिखा रहा कि गाँव के लोगों को इसका पता ही नहीं, इसका महत्व नहीं है, गाँव के लोग कैसे हैं, इसके बारे में जानकारी ही नहीं रखते हैं। तो एकता का भाव, ये देखिए आगे, वे न यहाँ नागर भरे, कभी क्या कह रहा है गांव में कि वे ना यहाँ नागर, यहाँ पर वो नागरिक लोग नहीं है, सही लोग नहीं है, वे ना यहाँ नागर भले जी हाँ आदर तो बाप, जहाँ पर किसको, ये देखिए इससे भेद खोलेगा, फूल्यो अनफूल्यो भव गवई गाँव गुलाब, गाँव में यदि गुलाब फूलता भी है तो उसकी कोई कदर नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि गांव के लोगों को क्या चाहिए, गांव के लोग तो उस होंगे वहाँ पर लौकी फल जाए, तुरई फल जाए, जिससे उनका पेट भरे, उससे उनको मतलब है, गाँव के लोगों को गुलाब से आकर क्या करना। तो वहां पर कभी कह रहा कि वे ना यहाँ नागर भले, यहाँ गांव में वो नागरिक लोग नहीं है, वो सही लोग नहीं है, जिन आदर तो आप, जहाँ पर गुलाब को आदर मिले, सम्मान मिले, जहाँ पर गुलाब को आदर और सम्मान मिले, वो लोग यहाँ पर नहीं है। अब फूल ले अन फूल ले भाव, गाँव में गुलाब चाहे फूले या न फूले, उससे गाँव वालों को
गंवाई लोगों को क्या फर्क पड़ता है, आखिर उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात इसके जरिए कवि कहना चाहते हैं, प्रतीक है गुलाब, इसके जरिए कवि कहना क्या चाहता है कि गांव में गुणी लोगों की कोई कद्र नहीं है, कोई महत्व नहीं है, गुणी लोगों की कोई कद्र नहीं है, कोई उनका वहां पर महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है उनका। शहर में ही, नगर में ही गुणी लोगों की, गुणीजन की कद्र होती है। तो यहाँ पर गुलाब किसका प्रतीक है? गुणीजन का प्रतीक है एक तरह से। आगे देखिए गांव के बारे में, ये गांव की स्त्री के बारे में किस तरह से कवि देख रहा है, गांव की स्त्री के बारे में, उसका सौंदर्य कैसा है, उसको कैसे देख रहा है दृष्टि से कि गदराने तन गोरटी, तन कैसा है? गदराने तन गोरटी, गोरी है स्त्री। एपन आल, एपन बोलते हैं जो चावल और हल्दी का जो मिश्रण होता है पिसा हुआ, उसको माथे पे लगाते हैं, तो उसी का वर्णन है। गदराने तन गोटी, गोटी मतलब गोरी, गदराने तन गोटी एपन आर ललार अहूठे उदय इतलाई द्रक करें गंवार सुमार। जो गंवार स्त्री है कैसे इठला इठला के चल रही है, उसका वर्णन कवि कह रहा है। कवि कैसी दृष्टि वही दिखलाई गई है यहाँ पर, किस तरह से मजाक उड़ा रहा है एक तरह से कवि यहाँ पर ग्रामीण स्त्री का, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि उठे उदय इठलाई द्रक कहा गंवार सुमार। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या किया कवि ने, देखिए कि राधा है उनको भी नागरी बना दिया है। कवि को इतना मोह है नगर से या शहर से कि उसने राधा को भी क्या कर दिया है, नागरी बना दिया है, शहर की रहने वाली बना दिया है। देखिए मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, ना कि राधा के बारे में, गोपियों के बारे में देखेंगे लोग कहाँ रहते थे, गोकुल में, वृंदावन में रहते थे, लेकिन यहाँ कवि को इतना मोह है शहर के प्रति कि उसने राधा को भी नागरी बना दिया है कि मेरी भव बाधा हरो, इस संसार की बाधा हर कर लो राधा नागरी सोए, हे राधा जो नगर में रहने वाली है। और जातन की झाई पर, जिसके तन की यानी जिसके शरीर की झाई पड़ते ही, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति हो, श्याम रंग वाले कृष्ण कैसे हो जाते हैं, उसमें चमक पैदा होती है। जैसे आप देखेंगे ये रंग का एक प्रयोग है कि जैसे आप कृष्ण कैसे है, कृष्ण का रंग क्या है, काला है, और राधा का रंग कैसा है, पीला या गोरा, गोरा है या पीला है। तो इसमें जब काले रंग की कोई वस्तु में पीले रंग की परछाई पड़ेगी, पीले रंग का प्रतिबिंब पड़ेगा, तो कैसा रंग होता है, हरा रंग आ जाता है। तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जातन की झाई परत, यानी जो राधा है उसके तन की परछाई प्रतिबिंब पड़ के श्याम हरित दुति हो। श्याम का रंग कैसा प्रतीत होता है, दुति चमकदार हरित रंग की दुति पैदा होती है, हरित रंग का हरा रंग दिखाई पड़ने लगता है। ये उसी का उदाहरण है। ये काले में से जब पीले रंग की परछाई पड़ेगी तो हरा रंग दिखेगा, हरा रंग चमकने लगेगा, तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। लोक जीवन का वर्णन मिलता है बिहारी साहित्य में, कम मिलता है लेकिन फिर भी वर्णन उपलब्ध है। देखिए कैसे कैसे इसमें जो वर्णन किया है कवि ने कि किसी घर में जो बड़ा भाई है, बड़े भाई की जो स्त्री है उसको छोटा भाई है जो वो बुरी नजर से देख रहा है, और स्त्री इस वजह से कुछ कह नहीं पा रही है कहीं आपस में, अगर मैंने शिकायत की दोनों भाइयों में कलह ना मच जाए, घर में समस्या ना हो जाए, उपद्रव ना मच जाए, इस वजह से इस डर से स्त्री शिकायत भी नहीं कर पा रही है, बोल भी नहीं पा रही है, सामाजिक दबाव में है, और उसका वो भाई फायदा उठा रहा है। तो उसी की दशा का वर्णन कर रहा है कवि यहाँ। तो ये क्या लोक जीवन का उदाहरण है। लोक जीवन में नारी की कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है उसका वर्णन कर रहा है कि कहात ना देवर की कुमति, कि देवर की जो बुरी नजर है उसके बारे में वो स्त्री नहीं बोल पा रही है। कुल ती कलह दिला, जो कुल की स्त्री है कलह से डर रही है कि घर में कहीं कलह न मच जाए। अब उसकी स्थिति क्या है कि ये देखिए, पंजर गत मंजार ढिग शुक्लों सुकर जा, सुपंज तोता, ऐसा लग रहा है जैसे तोता किसमें है, पिंजरे के अंदर बंद है, और उसके चारों ओर कौन घूम रही है, बिल्ली घूम रही है। मंजार मतलब बिल्ली, जैसे तो पिंजरे के अंदर तोता बंद है और चारों ओर बिल्ली घूम रही है, बार बार नजर मार रही है, बार बार पंजा मार रही है। तो वैसी स्थिति में तोते के हृदय की क्या दशा होगी, वही दशा इस समय उस स्त्री की है जिस पर देवर उसका बुरी नजर रख रहा है। तो उसका वर्णन कर रहा है कि नारी का जीवन कैसा विडंबनापूर्ण है, इसके यहाँ पर वर्णन है। आगे देखते हैं ज्योतिषी की मन की दशा। जो बिहारी थे आप देखेंगे तो इनको ज्योतिष का भी बड़ा अच्छा ज्ञान था, ज्योतिष का नक्षत्रों का ज्ञान बड़ा अच्छा था। उसी का जिक्र आप यहाँ पढ़ेंगे। एक योग होता है पितुमारक योग।
पितुमारक जोग किसी के हाथ में है, किसी कुंडली में है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति अपने पिता के मरने के लिए दोषी होगा, पिता का उसका ज़्यादा दिन जिएगा नहीं उस व्यक्ति का, तो उसको बोलते हैं पितुमारक जोग, अगर किसी कुंडली में दोष है। इसी तरह होता है जारज जोग। इसका अर्थ होता है कि जो जारज जोग का मतलब है कि व्यक्ति का जो पिता सामाजिक रूप से दिख रहा है वो उसका वास्तविक पिता नहीं है, उसका बायोलॉजिकल फादर कोई और है, कोई दूसरा है। इसको बोलते हैं जारज योग, जारज योग बोलते हैं इसको। अब समझिए दोहे को, आप समझ पाएंगे कि चित्त पितुमारक जोग गुनी भयो भय सुसोग। जो ज्योतिषी है वो अपने बेटे की कुंडली देख रहा है, जब उसने देखा उसमें कि उसमें पितुमारक जोग है तो वो एकदम संकट में पड़ गया, घबरा गया कि अब मेरी उम्र ज़्यादा बची नहीं है, मैं तो निपट ही जाऊंगा। तो चित्त पितुमारक जोग गुनी, पितुमारक योग को देख करके हृदय में वो क्या हुआ, जोशी शोक से भर गया, घबरा गया कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा। फिर हुलस्व जी जोशी, लेकिन बाद में वह क्या पड़ा, प्रसन्न होकर कूद पड़ा, हुलस पड़ा। फिर हुलस्व जी जोशी समझे जारक जोग, जब उसने देखा कि उसी कुंडली में जारक जो योग भी है, अर्थात ये जो बेटा उसका देख रहा है वो उसका असली पुत्र नहीं है, ये समझ के जो मरेगा कोई और मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। इस बात से वो ज्योतिषी प्रसन्न हो गया। उसी का वर्णन किया गया है एक बार। अच्छा देखिए ज्योतिषी की मन की हालत, तो ये क्या है, लोक जीवन का वर्णन है, किस किस तरह की होती हैं चीजें। और देखिए कर्मकांड का विरोध देखिएगा आपके यहाँ, जो कर्मकांड है उसका विरोध कैसे किया कवि ने, ये देखिए कि जपमाला छापा तिलक, दिन भर माला जप रहे हैं, छापा तिलक, लंबा सा छापा तिलक लगा दिया, छाप दिया तिलक, जपमाला छापा तिलक, और सरय ना एक काम, कोई भी काम से नहीं निकलता, कोई वास्तव में इससे न तो भक्ति हो रही है न ईश्वर आपकी मुक्ति होगी, ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। जपमाला छापा तिलक सरय ना एक काम, और मन कांचय, मन अगर कच्चा है, स्थिर नहीं है, मन कांचय नाचय वृथा, तब वो क्या नाचता रहेगा, बेकार में ही मन नाचता रहेगा, वो स्थिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन तो आपका कहीं और लगा हुआ है, किसी और चीज़ में लगा हुआ है, खाली आपने दिखाने के लिए बड़ा सा टीका लगा लिया। तो मन कांचय नाचय वृथा और साचय राचय राम, जब तक मन सच्चा नहीं होगा तब तक हृदय में राम नहीं बसेंगे, तब तक राम की उपलब्धि नहीं होगी, जब तक कि मन सच्चा नहीं होगा। तो यहाँ पर आडम्बर का विरोध किया है, तो ये भी लोक जीवन का उदाहरण है। बिहारी की साहित्य में देखिए पकड़ में मिले, कई जगह के मिलेगा, जैसे दो दो है, ये है। अच्छा बिहारी की प्रसिद्धि सिर्फ किससे, बिहारी का एक ही काव्य मिलता है उपलब्ध है, जो वो थी सत्सई। सत्सई का मतलब है कि 700 दोहों का संग्रह है, ये सत्सई बोलते हैं उससे, सत्सई 700, तो 700 से सत्सई बना है, 700 दोहों का संग्रह है, ये एक ही ग्रंथ बिहारी का मिला है। इसलिए जो भी आपके पास रचनाएं आएंगी सब दोहे होंगे, सबका छंद क्या होगा, दोहा ही छंद होगा। देखिए कहिलाने, मतलब कहिलाने मतलब किसके लिए, किस वजह से, कहिलाने एकल बसत, ये आप देखें बुंदेलखंडी का प्रयोग है, कहिलाने एकल बसत अहि मयूर मृग बाग, किस वजह से सब एक साथ बस रहे हैं, सब एक साथ बैठे हुए हैं। कौन कौन से, अहि मतलब होता है कौन सांप, मयूर मतलब मोर, मृग मतलब हिरन या जानवर, छोटा जानवर हिरन मृग बोलते हैं, और बाघ मतलब आप जानते हैं बाघ। तो क्या वजह है कि सांप और मोर एक दूसरे क्या माने जाते हैं, दुश्मन माने जाते हैं। मोर क्या करता है, सांप को खा लेता है, लेकिन यहाँ देखिए ये सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, सांप और मोर इकट्ठा बैठा हुआ है, और मृग यानी हिरन और बाघ वो भी बांस पर बैठे हुए हैं, बगल बगल में बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, क्या वजह है, ऐसा क्या हुआ, आगे देखिए इसका वजह बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि जगत तपोवन सो कियो, इस पूरी दुनिया को, जगत को तपोवन बना दिया है। दीरघ दाग ना, गर्मी की वजह से इतनी भयानक गर्मी है कि जो जहाँ पड़ा हुआ वैसे ही अवस्था में है, कोई हिलडुल तक नहीं रहा, आलस के मारे इतनी गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी है, निष्प्राण लोग हो गए हैं, तो हिलडुल भी नहीं रहा है, ना उठ के शिकार कर रहा कोई किसी का, मोर सांप का शिकार नहीं कर रहा और बाघ हिरन का भी शिकार नहीं कर रहा, इतनी भीषण गर्मी है। और इस गर्मी ने जंगल को क्या बना दिया है, तपोवन बना दिया है। भैया तपोवन सुनते होंगे ना, ऋषि मुनि का जो आश्रम होता था, तपोवन होता था, वहाँ पर कोई हिंसा नहीं होती थी, वहाँ पर बोलते हैं बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। तो उसका ये उदाहरण दे रहे हैं कि पूरे दुनिया को इस गर्मी ने तपोवन बना दिया है, ऐसा तपोवन कि बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं, ये सांप और मोर एक साथ टहल रहे हैं, बाघ और हिरन एक साथ बैठे हुए हैं, कोई किसी का शिकार तक नहीं कर रहा गर्मी के मारे, ऐसी स्थिति हो गई। तो गर्मी का वर्णन है। फिर ये गर्मी का ही वर्णन है कि बैठ रही अति सघन मन, पैठी सदन तन्मा, और देख दोपहरी जेठ की चाहती छा। इतनी भयानक गर्मी है, जब भीषण गर्मी होता है ना, सूर्य ऊपर चमकता है, तो आप देखते होंगे कि छाया लंबी नहीं पड़ती, छाया एकदम सिमट जाती है, छाया जानी नहीं पड़ती।
पर जब पश्चिम में सूर्य आता है तो छाया क्या होती है, लंबी होती चली जाती है। जबकि आप ठीक दोपहर में देखेंगे तो आपकी छाया बिल्कुल नीचे होगी, आपकी छाया लंबी नहीं होगी। तो यहाँ उसी का जिक्र किया गया है कि बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन मन माही। कि सघन वन में घुसकर कहीं बैठी हुई है या अपने घर में बैठ गई है। बैठी रही अति सघन वन, सघन जंगल में बैठ कर गई है कहीं घुसकर अपने घर में। और देख दोपहरी जेठ की दोपहरी को देख करके छाया चाहिए छाया। तो छाया है, छाया भी क्या मांग रही है, छाया मांग रही है। इतनी भीषण दोपहरी है इस छाया को भी उस गर्मी में छाया चाहिए, ये हालत हो गई है। वो भी पता नहीं कहाँ घुसकर बैठ गई है, इसलिए कहीं पर छाया नहीं मिल रही है। इतनी भीषण गर्मी है कि छाया को भी छाया चाहिए, इसलिए वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, वो स्वयं कहीं घुस के बैठी हुई है इस भीषण गर्मी में। वो वही वर्णन है कि जब भीषण दोपहरी होती है, सूरज एकदम ऊपर होता है सर के, तो छाया दिखाई नहीं पड़ती, वो भी सिमट जाती है। उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि ज्योतिष शकुन शास्त्र आदि का ज्ञान। मैंने पहले ही बताया कि बिहारी को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, उस वजह ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, उस सब का वर्णन भी आपको बहुत सारी जगह बिहारी के काव्य में दिखाई पड़ेगा। खैर यहाँ तो वो नॉर्मल जो वर्णन है, आप बिहारी का जब कविता पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ग्रहों से संबंधित, ग्रह का क्या फल होता है उससे संबंधित आपको दोहे भी मिलेंगे। ये तो सिंपल सी चीज होती है, यहाँ पर मैंने बड़े सरल उदाहरण लिए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में सुविधाजनक को आसानी रहे। जैसे ये देखिए, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान। जिस व्यक्ति के अंदर बुराई बसती है उसी को भलो भांति कई छाड़िए छोटे गए जबदान। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान। दुनिया उसी व्यक्ति को सम्मान देती है जिसके अंदर कुछ बुराई बसती है। जो बदमाश किस्म का व्यक्ति है, हिंसात्मक व्यक्ति है, बाहुबली किस्म का व्यक्ति है, दुनिया उसी को नमस्कार करती है, उसी को सम्मान देती है। शरीफ आदमी को कोई पूछता भी नहीं है। तो उसी का वर्णन किया है कि बसे बुराई जासुतन, जिस व्यक्ति के तन में बुराई बसती है ताही को सम्मान, सब लोग उसी को डर करके सम्मान देते हैं। और दूसरा उदाहरण देखिए, उदाहरण कैसा दिया है कि भलो भलो कही छाड़ियो छोटे गए जबदान। जो ग्रह बुरा है, जिस ग्रह को लोग बुरा मानते हैं, उस ग्रह से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, जप कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, दान कराते हैं। और जो ग्रह अच्छा है उसको भला भला कह के लोग छोड़ देते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करते लोग। जबकि जो ग्रह बुरा है, जिसको बुरा मानते हैं लोग, उसी ग्रह से बचने के लिए जप दान और सदाचारी चीजें करते हैं। इसी तरह समाज में भी जो बेचारा शरीफ आदमी है, उसको, जो सीधा साधा आदमी है, उसको कोई भाव देता नहीं है, तो उसको कोई नहीं महत्व देता। जबकि जो बुरा टाइप का आदमी है, बदमाश टाइप का आदमी है, उसको सब नमस्कार करते हैं, सब सम्मान देते हैं। तो उसी का जिक्र यहाँ पर कवि ने किया है। ये आगे देखिए, ये कहाँ यह श्रुति स्मृति सो। श्रुतियों में और स्मृति में यही बोल लिखा हुआ है। सब सयाने लोग, सभी सयाने लोग भी यही कहते हैं, सभी बुद्धिमान लोग भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, तीन दबावत निक सही राजा पातिक रोग। ये तीनों लोग, राजा, पातिक और रोग। राजा को आप जानते ही हैं, राजा का मतलब किंग। पातिक का मतलब बुरे पाप कर्म लोग, पाप कर्म यानी बुरी चीज जो है, पाप कर्म को बोला जाए पातिक। राजा, पाप कर्म और रोग, ये तीनों किसको परेशान करते हैं? ये तीनों के तीनों ही जो कमजोर व्यक्ति है उसी को तंग करते हैं। भाई राजा उसी से बस उल्टा चीज, जो कमजोर है अपने, तो उसी पर राज करेगा, शासन करेगा, या उसी के साथ जोर जबरदस्ती करेगा। राजा से अपने से कमजोर राजा पर ही हमला करता है, अपने से मजबूत तो नहीं करेगा। तो राजा भी ऐसा ही है, पातिक यानी पाप कर्म भी उसी व्यक्ति को परेशान करता है। अमीर आदमी, बड़ा आदमी, अगर रईस आदमी है, वो कोई घपला कर ले जाए, कोई गड़बड़ी कर ले जाए तो बच जाता है, उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन गरीब आदमी बेचारा थोड़ा सा भी कहीं घपला कर ले तो उसमें आसानी से फंस जाता है, क्योंकि उस पर बचने का उपाय नहीं होता। तो पाप करना, जो अपराध कर्म है, वो भी अपराध कर्म भी किसको परेशान करता है? जो बेचारा कमजोर व्यक्ति है। और रोग भी, जो शरीर से कमजोर है या मन से कमजोर है, उसी व्यक्ति को रोग ज्यादा परेशान करते हैं। जो मजबूत है शरीर से, उसको परेशान नहीं करते। यहाँ पर इसी चीज का वर्णन है। बिहारी काव्य की विशेषता है। क्या विशेषता है? दो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी बिहारी काव्य में। एक तो कल्पना की समाहार क्षमता, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अच्छे से देखिएगा इसको। कल्पना की समाहार क्षमता, और दूसरी चीज होती है भाषा की समासिक क्षमता। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बिहारी काव्य में दिखाई पड़ती हैं, और इसी वजह से बिहारी काव्य विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीज समझना जरूरी है। अब देखते हैं कल्पना की समाहार क्षमता क्या है। ये समाहार क्षमता क्या चीज है? कवि के मन में, किसी भी कवि के मन में ढेर सारी कल्पनाएं होती हैं। जब भी मान ली कोई उपन्यास लिखना है, आपको कुछ चीज लिखनी है, तो ढेर सारी चीजें, ढेर सारी घटनाएं आती हैं दिमाग में।
उन घटनाओं को क्या किया जाता है, अच्छा वो घटनाएं किसी एक व्यक्ति के जीवन में नहीं घटती हैं, ये कवि के जीवन में स्वयं घटी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सारी घटनाएं ढेर सारे व्यक्तियों के जीवन में घटी होती हैं और कवि उनसे अनुभव लेता है अपनी संवेदन शक्ति के द्वारा। आप जब निर्वैयक्तिकतावाद पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। जो इलियट का निर्वैयक्तिकतावाद है, इसी चीज़ को वहाँ पर दिखाया गया है। वैसे भी आप आमतौर पर देखें तो किसी भी कवि के जीवन में इतनी घटनाएं नहीं घटती हैं। वो जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, उसके यार दोस्त मित्र भाई उनके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, अपनी संवेदन क्षमता द्वारा उसको वो ग्रहण कर लेता है कवि। वो सारी घटनाओं को ग्रहण करके फिर क्या करता है कवि, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा वो क्या करता है, उन घटनाओं को एक एक क्रम में पिरोता चला जाता है और इस तरह पिरो देता है उनको एक निश्चित क्रम में कि वो लगती नहीं कि अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में घटनाएं हुई थी। वो लगता है जैसे कहानी पात्र है कि उसी पात्र के साथ वो घटनाएं सब होती चली जा रही हैं। तो इस जो क्षमता है, ये जो करने की कला है, इसको बोला जाता है कल्पना की समाहार क्षमता। इसको समाहार क्षमता बोलते हैं। ये कल्पना की समाहार क्षमता है कि कवि ने जो अलग अलग कल्पनाएं हैं या अलग अलग जीवन के अनुभव हैं, विभिन्न लोगों के जीवन में जो अनुभव घटे, उन सारे अनुभवों को कैसे किया, उसने एक सूत्र में पिरो दिया। और ऐसा पिरो दिया कि लगता है बिल्कुल एक ही जैसी वो एक ही व्यक्ति के जीवन में सब घटी हुई हैं। ऐसा ही लगता है कि वो चिपकाई गई हैं अलग अलग टाइम पर, ऐसा नहीं महसूस होता। तो इस क्षमता को कहते हैं क्या, कल्पना की समाहार क्षमता है, इसको बोलते हैं। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज क्या है, भाषा की समास क्षमता। समास क्षमता का मतलब है चीजों को जोड़ना। तो समास होता क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ देता है, उसको बोलते हैं समास। तो समास का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में कैसे ही भाषा है, संस्कृत विभक्तियों की भाषा है। वो ज्यादा चीजों को जोड़ देती है। उसमें जैसे जाता है नहीं होगा, गच्छति होगा, एक ही शब्द में जुड़ा हुआ है। उसमें जो सहायक क्रिया आपकी है या था है, ये सब चीजें नहीं होती हैं। उसमें एक ही साथ जुड़ा रहता है, विभक्ति होती है। बाद में हिंदी क्या है, संस्कृत का सरलीकरण रूप है। तो हिंदी कैसी भाषा है, हिंदी परसर्गों की भाषा है, उसमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं है, इसलिए शब्द अलग अलग करके दिखाए जाते हैं। राम ने, तो वहाँ राम नहीं आएगा, वहाँ एक ही साथ आएगा। कारक व्यवस्था संस्कृत की ऐसी है। तो ये चीज देखते हैं, समासिक क्षमता का होता है चीजों को जोड़ना। समास का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। तो जब आप देखेंगे बिहारी के काव्य में, तो बिहारी काव्य में देखेंगे बहुत सारी क्रियाओं को एक साथ एक सूत्र में जोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये कहलाती है भाषा की समास क्षमता। कि ढेर सारे सीन है, ढेर सारी क्रियाएं हैं, उनको आपस में एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ पिरो दिया जाए। हम एग्जाम्पल से जब देखेंगे तो ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए कितनी चीजें क्रियाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। कहाती, ये वर्णन क्या है कि एक भवन में, एक बड़ा सा भवन है, बड़ा सा जगह हॉल है बड़ा सा, वहाँ पर नायिका भी बैठी हुई है, नायक भी बैठा हुआ है। भाई नायिका लड़कियों की साइड बैठे हुए हैं, नायक लड़कों की साइड बैठा हुआ है। कुछ चला, प्रोग्राम चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, कुछ कथा चल रही है। तो अब ये दोनों बैठे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, तो किस तरह आपस में बातें कर रहे हैं इशारों से, उसका वर्णन देखिए। नायक ने नायिका को कुछ चीज कहा, तो वो चीज चूंकि नायिका को नहीं करनी थी, नायक ने नटती मना कर दिया। इशारे में ही, इशारे में कुछ बोला करने के लिए, तो नायिका ने इशारे में ही मना कर दिया। कहा तो नटती रिझती, नायक क्या उसकी इसी बात पर रिझ गया। कहा तो नटत रिझत, इसी बात पर नायक उसकी इस मना करने के अंदाज पर ही नायक रिझ गया। रिझत मिलती, इससे क्या हुआ कि दोनों का मन मिल गया। और खिलत लजियात, उससे क्या दोनों का मन मिल गया, दोनों का मन खिल गया, और उससे क्या नायिका शर्मा गई। तो इतनी सारी क्रियाएं हैं, देखिए कहा नटत रिझत मिलत खिलत लजियात, इतनी सारी क्रियाएं एक एक करके जुड़ी हुई हैं। तो इसमें दोनों चीज देखेंगे। भाषा की समाज क्षमता देखिए, कहा नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात, भाषा की समाज क्षमता है कि एक लाइन में, दोहे की सिर्फ एक लाइन में इतनी सारी क्रियाएं जोड़ दी गई हैं। तो क्या है भाषा की समाज क्षमता। साथ में जो मैंने बताया था कितनी सारी कल्पनाएं हैं कि पहले नायक ने कुछ कहा इशारे में, उस नायिका ने क्या किया, मना कर दिया। पहली कल्पना ये है। दूसरी कल्पना क्या हुई, ये कि नायिका ने मना कर दिया उसको। फिर तीसरी कल्पना देखिए कि नायक नायिका की इसी मना करने के अंदाज पर रिझ गया, रिझत। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों का उसके कारण मन मिल गया, खिलखिला उठा मन, और नायिका क्या हुई, शर्मा गई। तो इतनी सारी घटनाएं हैं, देखिए इतनी सारी घटनाओं का क्रम है, वो क्या है, एक साथ पिरो दिया गया है, एक सूत्र में पिरो दिया गया है, और कहीं लगता नहीं कि अलग अलग है। आमतौर पर कवि देखें, आप देखेंगे कवि क्या करते हैं, एक दोहे में सिर्फ एक बात कहता है कवि। यहाँ एक ही दोहे में कितनी सारी चीजें हो गई हैं, एक ही दोहे में इतने सारे क्रियाकलाप हो गए हैं, एक ही दोहे में इतने सारे घटना व्यापार हो गए हैं, इसको क्या बुलाया जाएगा, कल्पना की ये समाहार क्षमता है। तो संवेदना पक्ष में क्या है, ये कल्पना की समाहार क्षमता है। और उसको उतारना है एक ही दोहे में, तो उसके लिए क्या चाहिए, शिल्प पक्ष में भाषा की सामर्थ्य क्षमता। तो ये शिल्प पक्ष का है, ये संवेदना पक्ष कहा जाएगा।
तो ये बिहारी के यहाँ ही संभव है। इस तरह का कमाल आपको कहीं और नहीं दिखेगा, ये बिहारी के यहाँ ही संभव है, बिहारी के द्वारा ही संभव है कि इस तरह की उनकी कल्पना की अद्भुत समाहार क्षमता है कि वो इतनी सारी घटनाओं को, इतनी सारी चीज़ों को एक ही सूत्र में, एक ही धागे में पिरो देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विरह तथा सौंदर्य का अतिशयोक्ति वर्णन। यहाँ पर देखेंगे आप कि रीतिकाल में विरह का वर्णन ऐसा होता है कि कई बार आपको हंसी छूटने लगेगी, मजाक लगने लगता है, इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर देते हैं। ये सब वर्णन उधर भी मिलेगा, आप जायसी के यहाँ या आप सूफी काव्य धारा देखिए, जायसी आपके काव्य में है इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, सूफी काव्य धारा में देखिएगा, उसमें भी विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। उस वर्णन को क्या बोला जाता है? उस वर्णन को बोला जाता है ऊहात्मक वर्णन। तो इसी तरह का ऊहात्मक वर्णन आपको यहाँ भी दिखाई पड़ेगा, विरह का वर्णन दिखाई पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए कि इति आवत चली जातुत चली छसातक हाथ और चढ़ी हिंदोरी सी रही लगी उषा संसात। नायिका नायक के विरह में इतनी कमजोर हो गई है, इतनी दुबली हो गई है कि बिल्कुल पत्ते की तरह हिल रही है। कैसे कैसे देखिए, जैसी सांस लेती है, सांस निकलती है तो जब सांस खींचती है तो आगे चली जाती है, जब सांस छोड़ती है तो पीछे चली जाती है। जिस तरह आप नाव देखते हो पानी में हिलती डुलती है, ऐसे स्थिति हो गई है नायिका की। देखिए इति आवत चली जात तो चली छसातक हाथ, जब सांस वो अंदर खींचती है तो क्या होता है, आगे चली जाती है, छसात हाथ आगे चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है छसात हाथ पीछे चली जाती है। ये स्थिति हो गई नायिका की। क्यों? विरह के कारण वो इतनी कमजोर हो गई है, उसका वजन इतना गिर गया है विरह के कारण कि इति आवत चली जाती, इधर आती है उधर चली जाती है, चली छसातक हाथ, छसात हाथ आगे चली जाती है और छसात हाथ पीछे चली जाती है। चढ़ी हिंडोरे सी रही, जैसे हिंडोला नहीं होता आगे पीछे जाता है, जैसे झूला होता है, आप देखने होंगे झूला टंगा हुआ तो वो पहले इस तरफ जाता है फिर इस तरफ जाता है। नॉर्मल दशा में यहाँ है, फिर इधर जाएगा फिर लौटेगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो हिंडोला यानी झूला इसी तरह गति करता है। तो वही हालत हो गई है किसकी? नायिका की, जो विरह के कारण कमजोर हो गई है। चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसास अनुसात, अपनी सांस के साथ साथ किस तरह वो आगे पीछे जा रही है सांस के जरिए। तो यहाँ पर क्या है, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, और ऐसा वर्णन है कि मजाक की हद तक पहुंच जाता है ये। तो ये यहाँ पर देखेंगे आप। आगे देखिए, जैसे पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, इसमें है कि नायिका इतनी चमकती है, अंग अंग नग जग बही दीप शिखा सीधे। तो उस दीप शिखा के कारण ये जो लिखा हुआ है कि अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सीधे, अंग अंग कैसा जगमगा रहा है, उसका नग के समान, हीरे के समान जगमगाता है, जगमग कर रहा है एकदम अंग अंग। और दीप शिखा सीधे है, जैसे दीपक के ऊपर की जो होती है ना, जो लौ जलती है उसको दीप शिखा बोलते हैं। तो उस लौ के समान दे है। और दिया बढ़ाए भय रहो, आप दिया बुझा दीजिए घर का, बड़े उजेड़ होगे। उस नायिका की वजह से पूरे घर में रोशनी बनी रहेगी। जैसे आप गैस जलाते हैं, हंडा जलाते हैं, उस तरह से एकदम पूरे घर जगमग करता रहेगा। तो ये किसका, विरह का कैसा वर्णन है? अतिशयोक्ति, वो उसका वर्णन है। सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ये सौंदर्य का वर्णन है। ये देखिए आप, ये भी सौंदर्य का वर्णन है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है सौंदर्य का, ये भी। और ये किसका है? ये विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो ये देखिए उसी के चलित आप जोड़ सकते हैं इसको। ये पत्रा ही तिथि पाइये, नायिका के घर पे आप अगर हैं तो पत्रा के जरिए ही आप तिथि बता सकते हैं, उसका अनुमान लग सकता है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, उस घर के चारों ओर सिर्फ पत्रा के जरिए ही, जो आप वो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अपने घर पे, पंचांग लगा के रखते हैं। पत्रा मतलब पंचांग है, पंचांग के जरिए हम तिथि जान सकते हैं। क्यों? नित्य प्रति पुण्य ही रहो आनंद उपजार। उसके चेहरे का इतना प्रकाश है, नायिका के चेहरे से इतना प्रकाश निकलता है कि वहाँ तो रोज ही चांदनी बनी रहती है, लगता है कि रोज ही पूर्णमासी है, पूर्णमासी की तरह उजाला फैला रहता है उस नायिका के चेहरे के प्रकाश के कारण। इसलिए वहाँ पर उस घर के आसपास पत्रा यानी पंचांग के जरिए ही तिथि पता चल सकती है, वरना क्या होगा, वरना पूर्णमासी होने का भ्रम हो जाएगा। तो ये क्या, सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। ये सौंदर्य का, ये भी सौंदर्य का है, और ये विरह का वर्णन है। गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति, ये आप देखेंगे। गागर में सागर क्या मतलब है? ये एक छोटे से दोहे में, 2 लाइन का दोहा है, इतना छोटा सा, 13-11 मात्राएं हैं उसमें। तो उस छोटे से दोहे में ही कितनी सारी चीजें भर दी हैं, तो इसको बोलते हैं गागर में सागर। इतनी सारी चीजें जिक्र कर दी हैं बिहारी ने, तो इसको बोला जाता है गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति। और इसीलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि सतसैया के दोहरे। तो सतसैया है यानी बिहारी सतसई,
जो बिहारी सतसई है, सतसैया के दोहरे, बिहारी सतसई के दोहे हैं जो, सतसैया के दोहरे जीव नावक के तीर। नावक क्या होता है? नावक होता है एक फारसी धनुष, फारसी धनुष होता है, उसको नावक बोला जाता है। आप हॉलीवुड की फिल्म देखेंगे ना, उसमें कई जगह आपको दिखाई पड़ेगा। ये होता है फारसी धनुष। ये एक छोटा सा, इतना छोटा सा धनुष होता है, उसमें जब आप कमान में तीर जब छोड़ते हैं बड़ी तेजी से जाता है, उसमें इस तरह चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत तेजी से जख्मी करता है, बहुत ज़्यादा तेजी से लगता है। फायदा क्या होता है? इतना छोटा धनुष है, उसको हाथ में लेके आप कहीं आ जा सकते हैं। तो पुराने ज़माने में आप सुनेंगे, जब झेलम का युद्ध पढ़ेंगे या इस तरह के युद्ध पढ़ेंगे, तो उसमें भारतीय राजाओं की हार की एक वजह ये भी थी कि हथियार वो भारी होते थे, बड़े होते थे। जैसे पोरस और सिकंदर के बीच में जो झेलम का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में क्या समस्या आई थी? उस जमाने में जो भारतीय धनुर्धर थे वो बहुत बड़े धनुष का इस्तेमाल करते थे, अपने से भी बड़े साइज के धनुष का, और उसको एक तरफ वो क्या ना पैर में, पाँव में फंसाकर, उसको एक छोर उसका पाँव फंसाकर फिर उसकी जो प्रत्यंचा यानी डोरी होती है जो, उस प्रत्यंचा को चढ़ाते थे, अब फिर तीर जाता था। तो उससे समस्या क्या होती है? कई बार पहले तो भारी धनुष है, उसको लेना, उसको हाथ में पकड़ के ले जाना दूर संभव नहीं है, दौड़ना संभव नहीं है उसको लेके, एक समस्या तो ये होती थी। दूसरा, जब झेलम के युद्ध चल रहा था तो पहले दिन के युद्ध के बाद क्या हो गई? बारिश हो गई रात में। अब उसको धनुष को जब नीचे रख रहे हैं तो नीचे वो क्या फिसल जा रहा है, वो नीचे टिक नहीं पा रहा, धनुष नीचे घुस जा रहा है, तो उससे भी क्या है, तीर दूर तक नहीं जा रहा, निशाना इधर उधर हो रहा है। ये समस्या भी हुई थी झेलम के युद्ध में। जब आप झेलम का युद्ध पढ़ेंगे आप देखेंगे थी। फारसी धनुष का क्या फायदा है? नावक जो है इसका क्या कि हाथ में लेके आप कैसे, जैसे इस तरह में आप वो नहीं चलाते, रिवॉल्वर चलाते हैं, उसी टाइप को आप उस हाथ में लेकर कभी भी चला सकते हैं, गुलेल की तरह उसको चलाया जा सकता है। तो फारसी धनुष क्या होता था? हल्का होता था, आसान होता था, ज़्यादा इस्तेमाल करना उसको आसान है, और इससे क्या ना जख्म बड़ा तेज लगता था। तो उस समय ये बहुत खतरनाक माना जाता था नावक, जो कि फारसी धनुष है, इसको बड़ा खतरनाक माना जाता था उस जमाने में, क्योंकि जो उससे जो तीर लग रहा है वो बहुत खतरनाक है, उससे लोग बचते नहीं थे, और इस्तेमाल करने में भी आसान था ये। तो यहाँ पर वही जिक्र है कि सतसैया के दोहरे, जो सतसई है, बिहारी सतसई है, उसके दोहे कैसे हैं? ज्यों नावक के तीर। जो नावक नामक फारसी धनुष है उसके तीर के जैसे हैं दोहे, देखने में छोटे लगे। देखने में तो छोटे हैं, जब धनुष छोटा है तो उसका बाण भी छोटा होगा, तो देखने में छोटे लगे, देखने में तो बड़े छोटे हैं ये तीर, घाव करेगा तीर, लेकिन घाव बहुत खतरनाक करते हैं, इनका असर या प्रभाव बहुत खतरनाक है इन दोहों का, फारसी धनुष की तरह ही। तो यहाँ पर ये क्या नावक फारसी धनुष है। आगे देखते हैं हम लोग नीति के दोहे, बहुत सारे उन्होंने, बिहारी ने नीति से संबंधित दोहे भी लिखे हैं। जैसे देखिए, अच्छा लोक जीवन में आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोहों का भी लोक जीवन में, क्योंकि इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं वो सब क्या है, वो लोक जीवन के उदाहरण ही है नीति के दोहों में। तो आप इसका इस्तेमाल लोक जीवन वाले प्रश्न में भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं दोहा, इसको पहले एक बात समझनी जरूरी है। जैसे कमल का फूल है, आप देखेंगे कमल का फूल कहाँ, इधर कीचड़ में उगता है, तालाब में उगता है। तो मान लीजिए तालाब में पहले पानी कम है, तो कमल का फूल कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, नीचे ऊपर ही तैरता, नीचे नहीं जाता पानी के अंदर। कमल का फूल पानी के नीचे नहीं जाता, तो यहाँ तैरता रहेगा पत्तों के साथ नीचे। जैसे जैसे तालाब का पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी नाल बढ़ती जाती है, कमल के फूल की नाल बढ़ती जाती है, ये ऊपर उठता चला जाता है। जैसे जैसे तालाब का पानी ऊपर होगा ये भी उठता हुआ चला जाता है, इसकी नाल बढ़ती चली जाती है। ऐसा देखेंगे आप। तो उसी का वर्णन यहाँ पर है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, जब मनुष्य के घर पर संपत्ति बढ़ती चली जाती है, संपत्ति रूपी सलिल। यहाँ पर अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। संपत्ति और सलिल में भेद रहता है, कोई अंतर नहीं रह गया है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। मन सरोज यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। तो जिस तरह मनुष्य के घर में जब संपत्ति बढ़ती है तो उसका मन यानी उसकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। उसी हिसाब से जिस तरह संपत्ति बढ़ेगी उसी तरह से मन की इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। या जिस तरह से, किस तरह से, जिस तरह से तालाब में जिस तरह पानी भरता चला जाता है, बढ़ता जाता है, तो इस कमल की नाल भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है, कमल का फूल ऊपर होता चला जाता है। फिर आगे, घटत घटत पुनि ना घटे, लेकिन जब तालाब का पानी घटना आरंभ होता है तो फिर ये नीचे नहीं होता, छोटी नहीं होती नाल, फिर क्या होता है, सूख जाता है कमल का फूल। घटत घटत पुनि ना घटे बड़ समूल कुम्हलाए, ये फिर नाल छोटी नहीं होती, वापस नहीं आता नीचे, वे उसकी बजाय पूरा पूरा कमल का फूल कुम्हला जाता है। इसी तरह
जब व्यक्ति के घर में संपत्ति बढ़ती है तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन जब संपत्ति घटती है तो ऐसा नहीं कि इच्छाएं खत्म हो जाए या कम हो जाए, इच्छाएं वैसे रहती हैं, जिसकी वजह से मनुष्य क्या होता है, चिंता में कुमला जाता है। जिस तरह कमल का फूल कुमला जाता है उस तरह मनुष्य भी चिंताग्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो उसी का वर्णन किया गया। और 2 जगह पर यहाँ रूपक अलंकार है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तब अलंकार में भी इस दोहे का, इस कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं रूपक अलंकार में, ठीक। और नीति के दोहे का उदाहरण है ये, और लोक जीवन के उदाहरण में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं नीति के दोहे का। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, और कहत धतूरे सो कनक गहना गढ़ न जाए। ऐसे व्यक्ति जो गुण के कारण बड़े नहीं हैं, बल्कि झूठी बड़ाई पा करके जो बड़े हो गए हैं, झूठी बड़ाई के कारण, जो कृत्रिम रूप से बड़ाई के कारण बड़े हो गए हैं, वो बहुत दिन तक नहीं टिकते। जैसे कि बड़े बड़ाई ना हो करे और बिरद बड़ाई, बड़े ना हो जाए गुणन बने, जो गुण के कारण बड़े नहीं हैं, गुण के कारण बड़े नहीं हैं, बल्कि बिरद बड़ाई पाए, सिर्फ बढ़ाई पा के, प्रशंसा पा के। ऐसे आपने कुल में जन्म ले लिया या कुछ वजह रही कि आपने बड़ाई पा ली, उस वजह से आप बड़े दिखने लगे हैं। वो कैसे हैं, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ न जाए। जैसे कि धतूरे को भी क्या बोला जाता है, कनक ही बोला जाता है। और धतूरे को भी कनक बोलते हैं और सोने को भी कनक बोलते हैं। तो धतूरे को अगर कनक कह दिया जाए तो उससे वो सोना थोड़ी ना हो जाएगा भाई, उससे हम गहने थोड़ा गढ़वा सकते हैं। भले धतूरे को कनक बोल दिया जाए, भाई सोने को भी कनक बोलते हैं, लेकिन धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। इसी तरह ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर गुण नहीं है, तो बड़ाई पाकर किसी बड़ा बन गया है, तो किसी कार्य का नहीं है। आगे देखिए नीति का दोहा। कोटि जतन को करे परे न प्रगते हैं बीच, और जल बल नल ऊंचे चढ़े तव नीच को नीचे। भाई जब आप फिटिंग कराते हैं अपने घर की, तो नल के जरिए, मान लीजिए आपका घर दूसरी तीसरी कहीं मंजिल है, तो यहाँ भी नल के जरिए आप पानी पहुँचाते हैं अपने घर पर, यहाँ भी नल के जरिए पानी आता है। तो उसी का जिक्र है कि कोटि जतन को करे, कोई करोड़ों जतन कर ले, करोड़ों उपाय कर ले, परे न पकते हैं बीच। वो किसी भी आदमी की मूल प्रकृति या मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता है, कोई करोड़ों उपाय कर ले। जैसे नल बल जल ऊंचे ऊंचे है तो नीच को नीच। नल के बल पर, इस पाइप की फिटिंग के बल पर भले ही पानी कितना भी ऊपर चढ़ा दिया जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन उसका मूल स्वभाव क्या है, जल का नीचे की ओर बहना, तो हमेशा नीचे की ओर ही बहेगा। जल को आप कितना भी ऊपर पहुंचा दीजिए, कितने भी मंजिल पर पहुंचा दीजिए, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है कि नीचे की ओर बहना, तो हमेशा नीचे की ओर ही बहेगा। ये देखिए उसी का वर्णन। भक्ति के दोहे, बिहारी के यहाँ या रीतकाल में आपको भक्ति के दोहे भी मिलेंगे। लेकिन एक समस्या तो ये है कि बहुत सारी जो भक्ति के दोहे भक्ति के दिखते हैं, उसमें भक्ति नहीं, श्रृंगार ज्यादा है। कहीं कहीं पर तो अश्लीलता की हद पर उतर आता है श्रृंगार, तो वो समस्या आपको रीतिकाल में दिखेगी। तो भक्ति के दोहे, जो शुद्ध भक्ति के दोहे हैं, ऐसे दोहों की संख्या कम मिलेगी, ऐसे छंदों की संख्या आपको कम मिलेगी। लेकिन भक्ति के दोहे हैं, जैसे कि देखिए, तो लगु या मन सदन में, मन रूपी सदन में, हरिया मैं की नहीं बाट, तब तक मन रूपी सदन में, मन रूपी घर पर ईश्वर, हरियाणी कृष्ण या ईश्वर तब तक नहीं आ सकता, तब तक परमात्मा हमारे मन रूपी घर में प्रवेश नहीं कर सकता। विकट जज के लघु निपट खुतई न कपट कपाट। जब तक कपट कपाट, कपट के जो कपाट हैं यानी दरवाजे हैं, कपाट है मतलब दरवाजा, जो कपट के दरवाजे हमारे मन में लगे हुए हैं, जब तक इनको नहीं हटाओगे, इनको नहीं खोलोगे, इनको दूर नहीं करोगे, तब तक परमात्मा आपके मन में प्रवेश नहीं कर सकता। वही लिखा गया है। तो लगु या मन सदन में, मन रूपी सदन में, यहाँ पर भी क्या है, आपका रूपक अलंकार है। मन सदन में, हरि आमय की नहीं बाट, भले भगवान इंतजार करता रहे, लेकिन तब भी प्रवेश नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि कपाट रूपी कपट, कपट रूपी कपाट यानी कपट रूपी दरवाजे मन पे लगाए हुए हैं, तो हरि कैसे प्रवेश करेंगे, परमात्मा प्रवेश नहीं कर पाएगा। विकट जटे जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट, खुले ना कपट कपाट। जब तक कपट के कपाट नहीं खुलेंगे, कपट के दरवाजे नहीं खुलेंगे, तब तक परमात्मा उस मन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो रूपक अलंकार का ये उदाहरण है, और नीति के दोहे का, भक्ति के दोहे का उदाहरण है, ये भक्ति का उदाहरण है। देखते हैं आप। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने बिहारी के काव्य की संवेदनागत विशेषताएं पढ़ी। उसमें क्या क्या पढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने प्रकृति वर्णन भी पढ़ा, बिहारी के काव्य में लोक जीवन का वर्णन भी पढ़ा, नीति के दोहे भी पढ़े, कहाँ कहाँ कैसे हैं, भक्ति के दोहे भी पढ़े। और जो बिहारी का काव्य जिसलिए मशहूर है कि कल्पना की समाहार क्षमता
और भाषा की समाज क्षमता, इन दोनों को समझाइए। महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए मैंने अच्छे से समझाई। तो ये सब चीज़ें आपने देखें। बोला जाता है कि रीतिकाल में लोक जीवन कम है, तो लोक जीवन के उदाहरण भी हमने देख लिए। और भी जो नीति के दोहे या अन्य जगहों से आप उदाहरण लोक जीवन के बारे में लिख सकते हैं अगर लोक जीवन पर प्रश्न आता है। तो ये सब देखिए। अब हम क्या करेंगे, शिल्प पक्ष पर ध्यान देंगे। शिल्प पक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि रीतिकाल शिल्प पक्ष के लिए फेमस है, मशहूर है, प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं। ब्रजभाषा की कोमलता और लोचशीलता का सटीक प्रयोग। ब्रजभाषा किस लिए जानी जाती है? अपनी कोमलता के लिए और लोचशीलता के जरिए जानी जाती है। कोमलता और लोचशीलता का प्रभाव क्या होता है, क्या फायदा होता है? उससे क्या होता है कि कम शब्दों में आप ज़्यादा बातें कह सकते हैं, चीज़ों को जोड़ सकते हैं। कोमलता और लोचशीलता के जरिए क्या बढ़ती है? समासिकता बढ़ती है भाषा की। ढेर सारी चीज़ें आप एक दूसरे जोड़ के ले सकते हैं। जैसे कि वो दो हमने पढ़ा था, ये कहत नटत मेरी झट खिजत मिलत खिलत लजियात। इसमें एक एक चीज से पूरे दृश्य का, एक एक पूरी घटना को समेट दिया गया है। एक एक अक्षर से पूरी घटना को समेट दिया गया है। ये क्या? ब्रजभाषा की कोमलता का ही परिणाम है, लोचशीलता का ही परिणाम है। ये कैसे घटनाएं जोड़ दी गई आपने आपस में कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो क्या? कोमलता और लोचशीलता को ही दिखा रहा है ब्रजभाषा की। ब्रजभाषा बड़ी कोमल भाषा है। यही कारण है कि संपूर्ण भारत की, लगभग संपूर्ण भारत की, पूरे उत्तर भारत की काव्य भाषा कौन रही है? ब्रजभाषा रही है। ब्रजभाषा लगभग पूरे उत्तर भारत की काव्य भाषा की तरह राज करती रही है। महाराष्ट्र से लेके आप पंजाब तक देखिए, इधर बंगाल तक देखिएगा तो ब्रजभाषा में ही कविता होती रही है। गद्य चाहे जिस भाषा में लिखा जाए, लेकिन कविता हमेशा देखेंगे आप ब्रजभाषा में ही लिखी जाती रही है। उसकी वजह क्या थी? कोमलता ब्रजभाषा की। कोमलता का कारण क्या? गेयता देखे, मधुर ज़्यादा है शब्द, आप आसानी से गा सकते हैं, राग में फिट बैठ जाते हैं शब्द, तुक ताल लय वो सब चीज़ें आसानी से आ जाती हैं ब्रजभाषा में। कोमलता होता है। और लोचशीलता की वजह क्या? कि उसकी समासिक क्षमता बढ़ जाती है लोचशीलता की वजह से। वही उसका अगली वाली पंक्ति में है कि भाषा की समाज क्षमता का प्रचुर उपयोग किया गया है रीतिकाल में। जो भाषा की समाज क्षमता है, ब्रजभाषा की समाज क्षमता है, उसका बहुत बेहतर उपयोग किया गया है। जैसे ये अभी वही हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे इतनी सारी क्रियाओं को, इतना सारे घटना व्यापारों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो ये क्या? समाज क्षमता का ही सटीक प्रयोग है। आगे देखिए, जैसे बतरस लालच, दूसरा उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। राधा ने क्या किया है? बतरस यानी बातों के रस के लिए, कि कृष्ण से इसी बहाने बातें करेंगे। बतरस लालच लाल की, लाल की मतलब कृष्ण की, मुरली धरी लुकाय। राधा ने क्या किया? मुरली चुरा के रख ली है। अब आगे क्या करता? अब कृष्ण मांग रहे हैं उससे, राधा से, भाई हमारी मुरली दो, तो सौहा करें। कसम खा रही है राधा कि नहीं हमारे पास तो है, नहीं है, भगवान कसम हमारे पास नहीं है। सौहा करें, भवन हंसे, और भवों से हंस भी रही है। भाई जब चुराई है मुरली तो कहीं ना कहीं से दिखेगी ही, तो भवों से हंसती भी जा रही है। सौहा करे भवन हंसे और देने कहाँ नट जाए। जब कृष्ण मांगते हैं तो देने के नाम पर नट जाए, यानी मना कर देती है बार बार। तो देखिए इतनी सारे घटना व्यापार, इतनी सारी चीजें, इस सौहा करे, कसम भी खा रही है राधा, भवन हंसे, भाव से हंस भी रही है, और देने कहाँ है। जब देन कृष्ण मांग रहे हैं तो देने के नाम पर क्या हो रही है? नटी जाए, मना कर देती है। तो इतनी सारी चीजें एक ही दोहे में, एक ही पंक्ति में देखिए, इतनी सारी चीजें आ गई हैं। क्या है? भाषा की समाज क्षमता है, और कल्पना की क्या है? समाहार क्षमता है। और भाषा की यहाँ पर समाज क्षमता। जब हम शिल्प पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा? भाषा की समाज क्षमता। तो भाषा की समाज क्षमता है कि एक ही पंक्ति में इतना सारे घटना व्यापारों को जोड़ दिया गया है, पिरो दिया गया है, और इस तरह पिरो दिया गया है कि वो अलग अलग प्रतीत नहीं हो रहे हैं। किन किन शब्दों का प्रभाव मिलेगा? बुंदेलखंडी का, क्योंकि वो बुंदेलखंड में पैदा हुए रहे भी शुरुआत में। अवधि का प्रयोग मिलेगा, क्योंकि अवधि उस समय की बोली थी, प्रचलित भाषा थी। रामचरितमानस जैसा काव्य उसमें लिखा जा चुका था। अवधि मिलेगा। अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग मिलेगा, क्योंकि चाहे जयपुर राजघराना हो या अन्य घराना हो, मुगल शासन का समय था, तो अरबी फारसी के शब्द प्रचलित हो चुके थे। तो जो दैनिक जीवन में प्रचलित हैं अरबी फारसी के शब्द, उनका प्रयोग भी मिलेगा। छंद का प्रयोग किया है, किस तरह का प्रबंध या मुक्तक, तो देखेंगे आप पूरी बिहारी सत्संग में दोहे छंद का प्रयोग है। तो उन्होंने मुक्तक दोहा छंद का ही प्रयोग किया है। हर जगह आप देखेंगे मुक्तक का ही प्रयोग मिलेगा, प्रबंध का प्रयोग नहीं है। काव्य रूप कैसा? मुक्तक ही है बिहारी का। आगे देखते हैं। अलंकार, बिंब तथा प्रतीक का समुचित प्रयोग मिला है। रीतिकाल में वैसे भी इनका बड़ा सटीक प्रयोग किया गया है। और बिहारी कैसे हैं? रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। जैसे देखिए, वैसे भी अलंकार के बहुत सारे उदाहरण मैं बीच में बताता चला हूँ कि रूपक के कई उदाहरण मिलेंगे हम लोगों को बीच बीच में, फिर भी देख लीजिए। अलंकारों का ढेरों उदाहरण आपको मिलेंगे। ये देखिए, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय। कनक का यहाँ कनक कनक दो बार आया है।
इस कनक का अर्थ है सोना और इस कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरे की विशेषता जानते हो, धतूरे का खा लिया जाए तो उससे व्यक्ति क्या होता है, पागल हो जाता है। धतूरा इस तरह का पौधा है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि कनक कनकते सौगनी, तो सोना है ना, तो धतूरे से भी अधिक मादकता लगता है। तो जिसका सोना आ गया तो जो व्यक्ति धतूरा खाने से मादकता उसमें आएगी, जो पागलपन आएगा, यदि सोना आएगा तो उससे भी अधिक मादकता आ जाती है, उससे भी अधिक पागलपन आ जाता है। धतूरे खाने से भी अधिक पागलपन आ जाता है व्यक्ति के अंदर, जब उसके पास सोना हो जाता है, जब उसके पास धन हो जाता है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, तो सोना धतूरे से भी सौगुनी क्या रखता, मादकता रखता है। यही खाए बौरा है जग, धतूरा को खाने से जग पागल होता है, वहीं पाए बौरा है। और सोना को प्राप्त करने से ही व्यक्ति क्या होता है, पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर हुआ यमक अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। पहले में अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ है धतूरा, तो ये हुआ यमक अलंकार हुआ आपका। आगे देखते हैं, ये देखिए, चिरजीवी जोड़ी जुड़े क्यों ना स्नेह है गंभीर। चिरजीवी लंबे समय तक जिए, कौन सी जोड़ी, चिरजीवी जोड़ी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर, और क्यों ना उनके बीच में प्रेम होगा। को घटिए ब्रस भानुजा, कौन इनमें से कौन कम है किससे, कि को घटिए ब्रस भानुजा। अब ब्रस भानुजा के यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं, देखिए ब्रस भानुजा। ब्रस भानुजा का एक अर्थ है ब्रसब प्लस अनुजा, और दूसरा अर्थ है ब्रस भानु जा। इसके दो अर्थ निकलते हैं ब्रस भानुजा के, ब्रसब की अनुजा और ब्रस भानु की जा। ब्रसब की अनुजा का क्या मतलब, ब्रसब मतलब हुआ बैल, उसकी अनुजा माने अनु शब्द आया है पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे, तो उससे निकलता है सब क्या, अनु पीछे, और इसमें अगर जा जोड़ देंगे, जा का मतलब होता है पैदा होना। तो जब अनुज शब्द बोला जाता है, अनुज का अर्थ होता है जो बाद में पैदा हुआ है, वो इसका अर्थ है छोटा भाई जो लिया जाता है, क्योंकि वह उसके बाद है। भाई मेरे बाद जो मेरा भाई पैदा हुआ छोटा भाई, उसको क्या बोलेंगे, अनुज। क्यों, क्योंकि अनु का मतलब पीछे, जा का मतलब होता है पैदा हुआ। तो जो मेरे बाद पैदा हुआ वो मेरा अनुज हुआ, तो छोटे भाई को अनुज बोला जाता है। इस तरह बहन को क्या बोला जाता है, अनुजा। तो यहाँ ब्रसब के बाद तो अनुजा का क्या अर्थ हुआ, जो बाद में पैदा हुआ है ना बहन, छोटी बहन। तो ब्रसब की बहन क्या हुई, गाय। तो यहाँ ब्रसब अनुजा का एक अर्थ हुआ, क्या हुआ, गाय। अब ब्रसुभानु, ब्रसभानु कौन है, ब्रसुभानु है राधा के पिता, उनका नाम था ब्रसभानु गोप। तो ब्रसभानु जा मतलब पैदा हुई है पुत्री, तो ब्रसभानु की पुत्री कौन हुई, राधा। तो यहाँ पर इस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, ब्रसभानुजा के दो अर्थ निकलेंगे, एक अर्थ है गाय और दूसरी अर्थ है राधा। इसी तरह हलधर के भी दो अर्थ हैं। हलधर का मतलब जो हल को धारण करता हो, तो हल को कौन धारण करता था, आप महाभारत में पढ़ेंगे, तो एक तो थे बलराम, और दूसरा हल को कौन धारण करता है, बैल, क्योंकि वही हल को चलाता है। तो हलधर के भी दो अर्थ हैं। तो इस तरह दोनों शब्दों के दो अर्थ खुलते हैं, और पूरे दोहे के ही दो अर्थ खुल जाते हैं। को घटे ये बस भांजा, ये क्या है, गाय है, और वो क्या है, बैल है, दोनों क्या भाई बहन है। एक अर्थ तो ये खुला, दूसरा अर्थ ये खुला कि को घटिए बसु भानुजा, ये बसु भानु की पुत्री यानी राधा है, और वो कौन है, हलधर के वीर, बलराम के वीर यानी बलराम के भाई हैं, कौन, कृष्ण। तो उस अर्थ में भी इसे समझाया जा सकता है। तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, दोनों ही शब्दों के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार हुआ। तो श्लेष का मतलब होता है चिपका होना, जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, तो वहां पर होगा श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, दो बार श्लेष अलंकार, यहाँ भी दो अर्थ है, यहाँ भी दो अर्थ है, जिससे कहा पूरे दोहे के दो अर्थ हो जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इस अनुरागी चित्त की, जो अनुराग में लिप्त है, गति समझे नहीं कोई, कोई नहीं गति समझ सकता इस मन की, जो कि लिप्त हो गया है। ज्यों ज्यों बूढ़ है श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, ज्यों ज्यों वह श्याम रंग में डूबता है, त्यों त्यों क्या होता है, उज्जवल होता चला जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, ज्यों ज्यों बूढ़ है श्याम रंग, जो जो श्याम रंग में डूब रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, उज्जवल हो रहा है। श्याम का एक अर्थ क्या है, काला, ज्यों ज्यों वो काले रंग में डूब रहा है, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, उज्जवल होता जा रहा है, सफेद होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या विरोधाभासी बातें हैं। दूसरा अर्थ इसका ये भी, ज्यों ज्यों वह श्याम यानी कृष्ण के रंग में, ईश्वर के रंग में डूब रहा है, वैसे वैसे वह उज्जवल निर्मल होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर विपरीत तरह की चीजें हो रही हैं, कि काले रंग में डूब रहा है और सफेद होता जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा,
विरोधाभास अलंकार होगा, क्योंकि विरोधाभासी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। दूसरा, चूंकि इसके दो अर्थ भी निकल रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर, तो हम श्लेष अलंकार भी इसको बोल सकते हैं। तो वैसे देखने में प्रत्यक्ष रूप से तो विरोधाभास अलंकार भी दिख रहा है। दो अलंकार यहाँ पर दिख रहे हैं। आगे देखते हैं अगले दो में। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। श्याम यानी कृष्ण है, वो क्या कर रहे हैं? पीले रंग का पट यानी वस्त्र, पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र। सोहत ओढ़े पीत पटु, पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर क्या है? शोभायमान है। सोहत यानी शोभायमान है। सोहत ओढ़े, ओढ़े हुए हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गया। जो श्याम सलोने हैं वो कैसे हैं? पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए हैं, पहने हुए हैं। तो वो उसको वो लग कैसे रहे हैं, कैसे विराजमान है, किस तरह के दिखाई पड़ते हैं? मानो संभावना व्यक्त की जा रही है। मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रभात। ऐसा लगता है कि नीले रंग के पर्वत पर, नीले रंग के पहाड़ पर, मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रभात। ऐसा लगता है कि सुबेरा हुआ है। सुबेरा कैसा होता है? आप देखेंगे कि उजला किस्म का, उगल पीले किस्म का दिखता है। तो सुबह का प्रकाश जो सूरज डालता है तो हल्के पीले रंग का होता है। तो ऐसा लग रहा है कि नीले पर्वत पर उजाला आया हो, पीले रंग का उजाला आया हो। वैसा लग रहा है जब कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण का रंग बोला जाता है जो कंज लोचन, कंज मतलब जो नील कमल होता है ना, उस तरह का रंग माना जाता है कृष्ण का। तो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने घात। तो जो नीले रंग के कृष्ण है उन पर जो पीला वस्त्र इस तरह का लग रहा है। तो यहाँ क्या मन हो, संभावना व्यक्त की जा रही है, कैसा? इस तरह की। तो अलंकार कौन सा हुआ यहाँ पर? अलंकार हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रभात। तो यहाँ पर अलंकार हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको बड़े अच्छे अच्छे बिंब मिलेंगे बिहारी के काव्य में, क्योंकि इस बिंब के कारण ही चीजें दिमाग पर बैठती हैं, मस्तिष्क पर छाप छोड़ती हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे बिंब मिलेंगे। जैसे अभी हमने जिक्र किया था, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लोकाय और सोह करें भवन हंसे देने कहे न जाए। राह ने बतरस के लालच से लाल यानी कृष्ण की मुरली छिपा के रख दी है, और सोह करें कसम खा रही है कि मेरे पास नहीं है। भवन हंसे, भवों से हंसती भी जा रही है। और देने का, जब देने के लिए कहा जाता है नट जाए, मना कर देती है। तो बिंब है, बड़ा सुंदर बिंब है। देखिए ये देखिए गर्मी का जो, गर्मी ऋतु में क्या हालत हो गई है, ग्रीष्म ऋतु में उसकी हालत देखिए। कहलाने एकल बसा, किस कारण से एकत्र बसा, एक साथ बस रहे हैं। अहि मयूर, दोनों दुश्मन है एक दूसरे से। और मृगवाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग। गर्मी में पूरी दुनिया को तपोवन के रूप में तब्दील कर दिया है, बदल दिया है। तो ये बिंब है। प्रतीक देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। ये कब का जिक्र है? कि उनके जो राजा हैं जयपुर नरेश, वो क्या है, एक बिल्कुल नई युवती है, बिल्कुल नई युवती है। जबकि राजा की उम्र ज्यादा है, तो वो उस पर क्या हो गए, फिदा हो गए हैं। नई युवती पर राजा बिल्कुल नहीं है, अभी उस पर फिदा हो गए हैं। और उसी चक्कर में क्या है, राजकाज को छोड़ बैठे हैं। तो वहां पर कभी क्या कर रहा, प्रतीक के माध्यम से, भाई राजा का आश्रय जाता है कभी, तो सीधे तो नहीं बोल सकता, लेकिन प्रतीक के माध्यम से राजा को समझाने की कोशिश कर रहा है। कभी वो देखिए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास है ही काल। अली कली में ही बिंधो आगे कौन है हवाल। जो भी कली नई नई खिली है उसमें ना तो अभी पराग है और ना मधुर मधु है, ना उसमें अभी रस है, कोई रस नहीं आया, कोई पराग नहीं आया। वो क्योंकि कली तो अभी जब जस्ट खिली है। नहीं विकास यही काल, ना भी उसका परिपूर्ण विकास हुआ है। लेकिन अली कली में ही बिंदु, अली यानी भंवरा, उसी कली में लगा हुआ है, उसी कली के पीछे लगा हुआ है। अली कली में ही बिंदु आगे कौन है हवाल। आगे जब उस कली का विकास हो जाएगा तो ईश्वर जाने क्या होगा। तो यहाँ पर राजा को चेता रहा है कवि। तो यहाँ पर क्या प्रतीक का प्रयोग है, क्योंकि अली किसका प्रतीक है, राजा का प्रतीक है, और कली किसका प्रतीक है, उस नवयुवती का प्रतीक है जिस पर राजा फिदा है। आप पाएंगे कि रीतिकाल में संगीतात्मक का नाद सौंदर्य पर बड़ा जोर है। नाद सौंदर्य या संगीतात्मकता बोलिए, इस पर बहुत जोर है, क्योंकि दरबारी कवि है, दरबारी कवि में ये सब चीज़ों पर राग का और सबका बड़ा जोर दिया जाता है ताकि चीज़ें गाई जा सकें। छोटे से दोहे में देखेंगे आप किस तरह से संगीतात्मकता भर दी गई है, यहाँ पर आप पाएंगे। तो इसमें गेयता के लिए भी, अन्य चीज़ों के लिए यहाँ पर संगीतात्मकता का बड़ा जोर दिखता है। रीतिकाल में खूब मिलेगा आप। एक वजह ये है कि जो कवि हैं वो क्या है, इनको उसका भी, संगीत का भी ज्ञान है। दूसरी चीज देखेंगे कि इस समय जो ये था साहित्य को, रीतिकाल में आप पाएंगे कि अन्य विधाओं से, जैसे संगीत हुआ, चित्रकला हुआ, इससे भी जोड़ा गया था। इसी कारण आप देखेंगे
कि रागमाला के आधार पर चित्र जो बनाए गए, रागमाला के आधार पर जो चित्रों की रचना हुई तो रीतिकाल में हुई है। कि रागों के आधार पर विभिन्न चित्र बनाए गए हैं। आप अभी कभी भी आप संग्रहालय जाएंगे तो आप देखेंगे तो किशनगढ़ शैली, बहुत सारी शैलियाँ देखेंगे राजपूताने की, तो रागमाला के आधार पर चित्र बनाए गए हैं वहाँ पर। तो उसमें क्या है, दिखाई देंगे आप कि साहित्य, संगीत और चित्रकला को आपस में जोड़ा गया था। यही वजह है कि आप देखेंगे इस साहित्य में भी संगीत का खूब प्रभाव देखेगा। रीतिकाल में साहित्य में संगीत का खूब प्रभाव देखेगा। इस तरह का शब्द चयन किया जाता है उस जमाने में, रीतिकाल में, कि झंकार उत्पन्न हो, सुनने में मधुर लगे। जैसे कि ये देखिए, रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर, रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर, और मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। इसमें देखिए मधुरता है, जब आप गाएंगे एक मधुरता आएगी। अर्थ क्या है इसका, रनित भंग घंटावली। भृंग जो है, भौरे क्या करते हैं, फूलों के इर्द गिर्द घूमते हुए स्वर निकालते हैं। तो रनित भंग घंटावली, इस तरह भन भन करके निकालते हैं जैसे दूर घंटी बज रही हो, उस तरह का स्वर दिखता है। रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर, और उससे क्या मिल रहा है उनको, जो फूलों का है वो पराग का दान मिल रहा है, मधु निकल रहा है। मंद मंद आवत चले कुंजर कुंज समीर, और मंद मंद हवा कैसी चल रही है, जैसे कि मतवाला होकर हाथी, हाथियों का झुंड है, अगर मतवाले होकर हाथी चलते हैं किस तरह झूमते हुए चलते हैं हाथी जंगल में, उसी तरह से क्या है, मंद मंद पवन चला आ रहा है, मौन पवन चला आ रहा है। तो रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर। या वैसे भी अगर आप सेना में देखेंगे, राजाओं के यहाँ जो हाथी पाले जाते थे तो उनके गले में क्या घंटा बजा रहता था, बना रहता था। तो जब हाथियों की सेना निकलती थी या हाथी क्रम में निकलते थे तो झूमते हुए जाते थे आराम से घंटा बजाते हुए, तो उससे एक ध्वनि निकलती थी। तो वैसा भी आप परिकल्पना कर सकते हैं यहाँ पर। रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर, और मंद मंद आवत चले कुंजर कुंज समीर। और दूसरी तरह से आप प्रगति के नजरिए से देखेंगे तो किस तरह से धीरे धीरे हाथियों के समान, जैसे हाथी मदमस्त होकर चलते हैं, वैसे ही पवन चल रही है। और उस पवन के चलने से क्या होता है कि जो भौरे हैं वो गुनगुना रहे हैं और मधु का दान उनको मिल रहा है, मधु पराग झड़ रहे हैं, जो पुष्पों में पराग होता है वो झड़ रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, और हाथियों के समान धीरे धीरे मंद पवन चल जा रहा है। ये प्रकृति वर्णन है, इसका ये अर्थ खुलता है जो मुख्य अर्थ है। तो ये प्रकृति वर्णन भी आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। और संगीत वर्णन, संगीतात्मकता में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए शब्दों की तराश क्या अद्भुत है कि आपको गाने से ही ये समझ में आ जाएगा, कि जब गुनगुनाएंगे आप तो उसी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, झमक झमक टहले करें, इसमें आप झमक झमक खुद ही आप आवाज़ देखेंगे, सुनेंगे, शब्दों का चयन देखिए किस तरह से किया गया है। तो उसमें संगीतात्मकता मौजूद है शब्दों में ही। इसकी अगली पंक्तियां नहीं की गई, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एक ही पंक्ति मैंने यहाँ पर ली कोटेशन के रूप में। तो ये देखिए, झमक झमक टहले करें, इसमें शब्दों में ही इस तरह है कि संगीतात्मकता मौजूद है, उपलब्ध है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब तक हमने बिहारी के काव्य का संवेदना पक्ष देखा, शिल्प पक्ष भी देख लिया। शिल्प पक्ष की वजह से क्यों बिहारी इतने प्रसिद्ध हैं, उनके शिल्प पक्ष में क्या ऐसी कुशलता है, कैसी भाषा की समाज क्षमता है, कैसे चमत्कारपूर्ण उनकी उक्तियां हैं या चमत्कारपूर्ण उनके दोहे हैं, ये सब हमने देखा। इसीलिए बोला जाता है कि बिहारी के दोहे कैसे हैं, नावक के तीर के समान है। नावक जो कि फारसी धनुष होता है उसके जैसे हैं, ऐसा बोला जाता है। ये बहुत ही प्रभावशाली हैं, इसीलिए बोला जाता है कि बिहारी का काव्य क्या है, गागर में सागर है। कि एक ही दोहे में उन्होंने इतने सारे घटनाक्रम, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे घटना व्यापार भर दिए हैं कि एक ही दोहा पढ़िए तो लगता है पूरी फिल्म देख ली है, ऐसा महसूस होता है। तो यहाँ पर हमने बिहारी के काव्य का शिल्प पक्ष भी देख लिया, क्यों प्रसिद्ध है बिहारी, ये भी देख लिया। अब हम ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।